नमस्कार दोस्तों, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम अर्थव्यवस्था शब्द सुनते हैं, तो हम कीमतों, वेतन, करों के बारे में सोचते हैं। जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो अक्सर एक मॉनिटर पर ग्राफ, सट्टेबाजी और जोखिम की छवि उभरती है। लेकिन क्या ये सच है? वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज बाजार अर्थव्यवस्था का एक गौण तत्व नहीं है, बल्कि इसका संस्थागत केंद्र है। ये एक मंच है जहां व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, अपेक्षाएं और निर्णय एक सामान्य मूल्य में मिल जाते हैं। वास्तव में स्टॉक एक्सचेंज पर यह तर्क लागू होता है। व्यक्ति कार्य करता है, वह परिवर्तन की अपेक्षा करता है, वह निर्णय लेता है और यह अनिश्चितता की स्थिति में करता है। बाजार समन्वय का एक तंत्र है और जितने अधिक इसमें भागीदार होते हैं, उतनी ही सटीक, तेज और गहरी यह भविष्य की जानकारी को दर्शाती है। भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना ही बाजार को साधारण दुकान से अलग करता है। साधारण बाजार में आप उस वस्तु का आदान-प्रदान करते हैं जो पहले से मौजूद है। बाजार में आप भविष्य की स्थिति को खरीदते या बेचते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, शेयर, टोकन ये सभी अपेक्षाओं के रूप हैं। हर सौदा बाजार में भविष्य के मूल्यांकन में अंतर होता है। एक मानता है कि कीमत बढ़ेगी, दूसरा कि गिरेगी। बाजार वह बिंदु है जहां उनकी अपेक्षाएं टकराती हैं और बाजार मूल्य में संतुलित होती हैं। ये सिर्फ एक लेन-देन नहीं है, ये व्यक्तिपरक ज्ञान का वस्तुनिष्ठ रूप है। यही बात फ्रेडरिक हायेक ने लिखी थी। बाजार में कीमत ज्ञान का योग नहीं, बल्कि उनका क्रम है। ये लाखों के अपूर्ण ज्ञान को समन्वित करने का तरीका है। प्राथमिक बाजार मध्य युग में भी मौजूद थे, ब्रुग्स में, फ्लोरेंस में। लेकिन सबसे अधिक विकास एम्स्टर्डम में हुआ, जहां पहले से ही 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों का व्यापार होता था। बाद में शिकागो कमोडिटी एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और निश्चित रूप से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का उदय हुआ। हर बार एक्सचेंज ने न केवल व्यापार के पैमाने को बढ़ाया, बल्कि मानव क्रियाओं के समय क्षितिज को भी विस्तारित किया। ये भविष्य को ध्यान में रखने, जोखिमों का बीमा करने, पूंजी का वितरण करने की अनुमति देती थी। आज यह तर्क बना हुआ है, लेकिन रूप बदल गया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, डिफाई प्लेटफॉर्म, टोकनाइज्ड एसेट्स, ये सब उसी कार्य का आधुनिक रूप है, अर्थात बाजार के प्रतिभागियों को जोड़ना, मूल्य देना और संसाधनों का पुनर्वितरण करना। बाजार में कीमत सिर्फ मांग और आपूर्ति का परिणाम नहीं है, ये उम्मीदों, डर, विश्लेषण और प्राथमिकताओं का संकलित रूप है। जब कीमत बढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खरीद रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में अधिक लोग खरीदना चाहते हैं, बजाय बेचने के, और ये उनके भविष्य के बारे में निर्णय से जुड़ा है। यह विशेष रूप से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर स्पष्ट है, जहां प्रतिभागी विकेंद्रीकृत होते हैं और अस्थिरता उच्च होती है। फिर भी वहां भी कीमत एक संकेत के रूप में काम करती है, जो पूर्ण अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने की अनुमति देती है। यहाँ तक कि जब प्रतिभागी गुमनाम होते हैं, दुनिया भर में फैले होते हैं और विभिन्न भाषाओं में बात करते हैं, तब भी कीमत समन्वय का एक सार्वभौमिक भाषा बनी रहती है। उदाहरण के लिए एक उद्यमी के लिए बाज़ार एक मार्गदर्शक उपकरण है। ये दिखाता है कि कहाँ माँग है, कौन से संपत्तियाँ अधिक मूल्यांकित हैं और जोखिम से कैसे बचा जा सकता है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो अनिश्चितता की स्थिति में कार्य करता है, वह भविष्य पर दाँव लगाता है। बाज़ार उसे वित्त पोषण खोजने, संपत्ति से बाहर निकलने, जोखिमों को हेज करने की अनुमति देता है। भले ही उद्यमी सीधे व्यापार नहीं करता, वह उस कीमत पर ध्यान देता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर बनती है। इसका मतलब है कि उसके कार्य स्टॉक एक्सचेंज की तर्क शक्ति में शामिल हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि शेयर बाजार वास्तविक अर्थव्यवस्था से अलग हो जाता है, कि यह अमीरों के लिए एक कैसीनो है या शून्य योग का खेल है। लेकिन यह एक गलती है। सट्टेबाज खिलाड़ी नहीं होता, वह व्यक्ति होता है जो भविष्य के बारे में धारणाओं के आधार पर कार्य करता है। वह खरीदता है क्योंकि उसे वृद्धि की उम्मीद होती है, बेचता है क्योंकि उसे गिरावट की उम्मीद होती है। वह जोखिम नहीं बनाता, वह उसे स्वीकार करता है। यही शुद्ध रूप में उद्यमी है। वास्तव में सट्टेबाज उतार-चढ़ाव को समतल करता है, तरलता जोड़ता है और मूल्य निर्धारण की निरंतरता सुनिश्चित करता है। अराजकता के बजाय हमें व्यवस्था मिलती है, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी भी बिना सट्टेबाजी के तरलता रहित और अर्थहीन होती। भविष्यवाणी ही कीमत को वास्तविक बनाती है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज बाजार समन्वय की छोटी है। ये अर्थव्यवस्था का एक अलग क्षेत्र नहीं है, ये उसकी तंत्रिका प्रणाली है। ये वह स्थान है जहां कीमत लाखों के व्यक्तिपरक निर्णयों को दर्शाती है। पूंजी वहां प्रवाहित होती है जहां वह मूल्यवान है, जोखिम पुनर्वितरित होता है और जानकारी निर्णय में बदल जाती है। अगले वीडियो में हम एक्सचेंज टर्मिनल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों की समीक्षा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान देने के लिए धन्यवाद।